स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम प्लेन एंड एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि जो प्लेन एंड एक्सिस का टॉपिक है वो बुक से देखकर समझना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसके लिए उन्हें कोई ना कोई इसके बीच में कंफ्यूजन जरूर रहती है। तो आज की वीडियो में आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले हमें प्लेन एंड एक्सिस के बारे में पढ़ने से पहले समझना होगा कि प्लेन एंड एक्सिस का फिजिकल एजुकेशन फील्ड में क्या महत्व है। तो जो प्लेन एंड एक्सिस है इससे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की मूवमेंट को एनालाइज किया जा सकता है। जब भी हम स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्किल्स को परफॉर्म करते हैं तो उसमें अलग अलग प्लेन और एक्सिस की यूसेज होती है। तो उसमें हमें समझना पड़ता है कि उस स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इनहेंस कैसे किया जा सके, उसकी मूवमेंट कहां पर खराब हो रही है, कहां पर उसको ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन होता क्या है। प्लेन होता है एक ऐसा सरफेस जहां पर मूवमेंट हो रही है। प्लेन इज द सरफेस इन विच मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। जहां पर मूवमेंट हो रही है उसको प्लेन कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं और मेरी जो मूवमेंट है वो साइडवेज हो रही है, मेरी मूवमेंट यहां तक हो रही है बिल्कुल। तो ये क्या है, ये मेरा सरफेस है। ये जो साइड है ये मेरा सरफेस है, ये मेरा प्लेन है जहां पर मूवमेंट हो पा रही है। अगर मैं फ्रंट और बैक मूव कर रहा हूं तो ये क्या है, ये मेरा प्लेन है जहां पर मेरी मूवमेंट पॉसिबल हो पा रही है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में प्लेन और एक्सिस जो है, एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी जो जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सभी एक्सिस का काम करते हैं। अगर मैं अपने एल्बो जॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, ये मेरा एक्सिस है और ये जो मूव कर रहा है मेरी फोर आर्म को, ये है मेरा प्लेन जहां तक इसकी मूवमेंट हो पा रही है। यानी ये जो तल है ये इसका प्लेन हो गया और ये जो है जहां पर मूवमेंट जिसके अराउंड हो रही है उसको एक्सिस कहेंगे। तो एल्बो जॉइंट क्या हो गया, हमारा एक्सिस। अब हम प्लेन की बात करें तो प्लेन जो है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है सैजिटल प्लेन। तो जो सैजिटल प्लेन है इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं अच्छे तरीके से तो मैं एक पेज लूंगा। ये एक पेज है और इसके बिल्कुल बीच में से इस मार्कर को पास करूंगा। ये मार्कर क्या है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस मान लीजिए। और ये जो प्लेन है वो आप इस पेपर को मान लीजिए। सैजिटल एक्सिस में क्या है कि हमारी बॉडी अगर बिल्कुल सेंटर में से ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ब्लेड पास कर दिया जाए, ये समझाने के लिए है कि हमारी बॉडी को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए किसी ब्लेड के माध्यम से, तो ये जो पेज है ये कहां, फ्रंट और बैक निकला रहेगा। सैजिटल प्लेन में क्या होता है, हमारी फ्रंट और बैक मूवमेंट होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट्स के लिए सैजिटल प्लेन होता है। अगर हमारी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में से ये जो पेज है यानी ये जो ब्लेड है वो पास कर दिया जाए
तो हमारा प्लेन कहाँ होगा, फ्रंट और बैक में, और हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट और राइट, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो मार्कर है ये एक्सिस का काम कर रहा है। जब हमारी बॉडी ऐसे डिवाइड हो जाएगी तो मैं इस प्लेन में सभी वॉकिंग और रनिंग मूवमेंट कर सकता हूं। इसमें हर तरह की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स होंगी। अब आप देख सकते हैं कि जो सैजिटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड कर रहा है, यानी हमारी बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड हो पा रही है। मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूं और मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल बीच में से पास हो रही है, डिवाइड हो रही है। जो ब्लेड है वो बिल्कुल टॉप से बॉटम तक पास हो रहा है, और जो मूवमेंट है वो फ्रंट और बैक हो रही है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को बिल्कुल दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, इसलिए इसको मीडियन प्लेन भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन भी कहा जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। इसके अलावा अगर आप लाइन देखेंगे, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये ऊपर से नीचे की ओर कट कर रहा है ये जो प्लेन है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन बन रहा है, इसलिए इसको वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं। तो ये सैजिटल प्लेन के अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा हम अगर इसके दूसरे प्लेन की बात करें तो उसका नाम होता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो फ्रंट और बैक दो हिस्सों में डिवाइड होती है, और जो ब्लेड है वो हमारे बॉडी के सेंटर में से ही पास होता है, बट वो जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से पास होता है। यहां से पास होगा, हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक हिस्से में बांट देगा। तो अब जो ब्लेड है वो हमारे साइड वर्ड निकला रहेगा, साइड में से निकला रहेगा। तो इसमें कौन सी मूवमेंट्स होंगी, एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट्स इस प्लेन में होंगी। सबसे पहले सैजिटल प्लेन में मूवमेंट्स थी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स थी। इसमें एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट्स हैं। ऑल एडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट। तो इसमें क्या है, हमारी लेटरल मूवमेंट्स होती हैं कि साइडवर्ड मूवमेंट्स। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें हम जंपिंग जैक्स, कार्ट व्हील ऐसी मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर हमारी लेटरल मूवमेंट्स हो रही हैं तो इसलिए इसको लेटरल प्लेन भी कहते हैं। लेटरल प्लेन भी कहते हैं, मीडियो लेटरल प्लेन भी इसको कहा जाता है। मीडियो लेटरल प्लेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मध्य से साइड की ओर जा रही है। हमारी मूवमेंट जो है वो सेंटर से साइड की ओर हो रही है, इसलिए इसको मीडियो लेटरल प्लेन कहते हैं। इसके बाद इसको कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं क्योंकि ये भी वर्टिकली ही हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है।
तो ये फ्रंटल प्लेन के दूसरे नाम है। इसके बाद फ्रंटल प्लेन के अलावा एक और इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। और ट्रांसवर्स के अलावा इसको लैटिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं। अब अगर हम इसमें मूवमेंट्स की बात करें तो ये देखिए, ये फिर से वैसे ही मार्कर इसमें पास हमने किया, ये एक्सिस है और ये प्लेन है। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नाम से पता चल रहा है ये हमारी बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, यानी हमारी बॉडी जो है वो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो एक्सिस है, एक्सिस इसमें वर्टिकल एक्सिस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर इसका एक्सिस हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से पास होगा, ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी के सेंटर में से इसका एक्सिस पास हो रहा है, और इसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा, हमारी सभी तरह की रोटेटरी मूवमेंट्स इसमें पॉसिबल हो पाएंगी। तो रोटेटरी मूवमेंट्स जैसे कि स्केटिंग में जो स्पिन करते हैं स्पिनिंग के लिए, या फिर जिम्नास्टिक में किसी भी तरह का हम हमारी बॉडी को घुमाते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आता है। उम्मीद है कि आपको प्लेन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सिस जो है वो बिल्कुल सेम ही है। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये मार्कर जो है ये एक्सिस का एक काम कर रहा है। तो सबसे पहले था सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन आप देख सकते हैं। सैजिटल प्लेन मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से पास होता है और ऊपर से नीचे तक जाता है और हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में बांटता है। तो अगर सैजिटल प्लेन यहाँ है तो एक्सिस आप देख सकते हैं, एक्सिस बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर। तो एक्सिस आप देख सकते हैं उसके साइड पर है। एक्सिस यहाँ साइड पर हो गया, तो यानी इसका एक्सिस साइड पर ही रहेगा। हमारी बॉडी में इसका एक्सिस कहाँ होगा? अगर सैजिटल प्लेन यहां पर है तो बॉडी में एक्सिस होगा हमारे नियर द वेस्ट। हमारी वेस्ट के थ्रू वो लाइन हमारी वेस्ट के पास होगी, जो कि लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट पास होगी। तो उस लाइन को हम कहते हैं फ्रंटल एक्सिस। तो इसमें यूज होगा फ्रंटल एक्सिस, यानी सैजिटल प्लेन में हमेशा फ्रंटल एक्सिस लगेगा। अब एक्सिस के भी और कई नाम है। फ्रंटल एक्सिस आप देख सकते हैं, मैंने कहा ये साइड से पास हो रहा है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसके अलावा इसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। अब इसके बाद अगला है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में अब कौन सा एक्सिस लगेगा वो भी समझिए। फ्रंटल प्लेन मैंने बताया था कि हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है ये प्लेन, और इसमें एक्सिस आप देख सकते हैं, ये एक्सिस है
ये बिल्कुल फ्रंट से जा रहा है, फ्रंट और बैक, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इस एक्सिस को, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सैजिटल एक्सिस। हमारी बॉडी में ये बिल्कुल सेंटर ऑफ दी एब्डोमेन यानी हमारे नेवल से पास होकर हमारे बैक तक ये लाइन जो है वो होगी। तो यहां फ्रंटल प्लेन को सैजिटल एक्सिस लगेगा। अब सैजिटल एक्सिस के भी और कई नाम है, जैसे कि इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहा जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहा जाता है। और इसके अलावा इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली ही पास हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाएगा और ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहा जाएगा। इसके बाद जो तीसरा हमारा प्लेन रह गया वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक आप पंखे की एग्जांपल ले सकते हैं। पंखे में हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद होता है। अगर आप पंखे को देखेंगे तो उसके ऊपर एक रोड होती है, वो जो रोड है वो एक एक्सिस का काम करती है, और जो उसके विंग्स हैं जहां पर मूवमेंट हो रही है वो होते हैं उसका प्लेन। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने आपको बताया था जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारी बॉडी को डिवाइड करता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक्सिस का भी मैंने आपको बता दिया था, वो हमारे बिल्कुल शरीर के बीचों बीच में से निकलता है, हमारे हेड से पास होता है। हेड से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पास हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसमें मैंने बता दिया था कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो इस एक्सिस को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। इसका नाम है वर्टिकल एक्सिस। तो ये रिलेशन है प्लेन और एक्सिस का। विदाउट एक्सिस प्लेन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे शरीर में जोड़ है, हमारे जॉइंट्स हैं, इनकी सहायता से ही हमारी मूवमेंट्स पॉसिबल हो पा रही हैं। हमें अपना प्लेन मिल पा रहा है, हमें एक सरफेस मिल पा रहा है जहां पर हम मूवमेंट कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि इससे परफॉर्मेंस जो है वो इनहेंस की जा सकती है। जब हम प्लेन और एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं तब हम अपनी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, हम अपने सरफेस को देखते हैं, प्लेन को देखते हैं, एक्सिस को देखते हैं कि इनका आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या फिर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये टॉपिक समझ कर किए जाने वाला टॉपिक है। अगर आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार हमारे चैनल पर भी विजिट जरूर करें, वहां पर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।